if we take this triangle, triangle S2P, then S2P square, by using the Pythagoras theorem, S2P square will be equal to capital D square plus ये दिस डिस्टेंस इज़ y एंड दिस डिस्टेंस इज़, अगर ये डिस्टेंस हमारा d है तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू d/2, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ इक्वल टू d। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा d/2 एंड d/2। तो दिस थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो S2P स्क्वायर विल बी इक्वल टू कैपिटल D स्क्वायर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा y प्लस d/2 स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू y प्लस d/2 स्क्वायर। तो ये जो ये डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू d/2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है S1P। तो we will use this triangle, we will apply Pythagoras theorem। तो S1P square is equal to this distance capital D square plus this distance will be equal to y minus d/2 square। This distance will be equal to y minus d/2 because this distance is d/2 and this distance is also equal to d/2। तो ये दोनों distance जो है वो हमारे d/2 हैं। तो this distance will be equal to y minus d/2 square। तो S1P square is equal to d square plus y minus d/2 square। तो हमने दोनों distance यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। तो अब हमें पार्ट डिफरेंस निकालना है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S2P माइनस S1P। अब हमने S2P स्क्वायर और S1P स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस कर लेंगे। तो ये वाली वैल्यू हमारी थी जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाली है, कैपिटल D स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 स्क्वायर माइनस ऑफ d स्क्वायर प्लस y माइनस d/2 स्क्वायर। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद और माइनस करने के बाद हमारा यहाँ से आएगा 2y/d। इस पूरे डेरिवेशन को सोल्व करके, एक्सप्रेशन को सोल्व करके आएगा हमारा 2y/d। यहाँ पे फिर हमारा S2P माइनस S1P स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे S2P माइनस S1P, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P, क्योंकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस B इंटू A प्लस B। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए हमने S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर को क्या लिखा, S2P माइनस S1P इंटू, तो हमने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। तो इसको हमने लिखा S2P माइनस S1P इंटू S2P प्लस S1P। तो यहाँ से हमने निकाल लिया। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें S2P माइनस S1P की वैल्यू चाहिए। तो इसके साथ में ये जो S2P प्लस S1P है ये कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी S2P माइनस S1P की वैल्यू क्या निकल गई, 2y/d अपॉन S1P प्लस S2P। अब यहाँ पे जो S1P है, ये जो S1P है और ये जो S2P है, इसकी जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी, S1P जो है वो भी अप्रोक्सीमेटली हमारा किसके बराबर है, इसको अगर हम अप्रोक्सीमेटली लें ये कैपिटल D के बराबर आएगा, ये वाला डिस्टेंस। और जो S2P है ये भी हमारा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर आएगा, कैपिटल D के बराबर आएगा।
तो इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू डी, टू कैपिटल डी के बराबर जो है इसकी वैल्यू हमारी आएगी यहाँ पे, क्योंकि स्क्रीन जो है वो हमारी सोर्स से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे रखी हुई है। तो यहाँ पे इसकी जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ गई, ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू जो आ गई वो हमारी टू कैपिटल डी आ गई प्लस करके। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो S2P माइनस S1P जो होगा वो हो जाएगा हमारा 2YD अपॉन 2 कैपिटल डी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आई है यहाँ पे जो हमारे पास पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आई है वो किसके बराबर आ गई हमारे पास, dy बाय कैपिटल डी। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, S2P माइनस S1P। यही हमें फाइंड आउट करना था। इसका मतलब ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये चीज़ हमारे पास पॉइंट P पे पहुंचने वाला पार्ट डिफरेंस है। तो ये हमारे पास पॉइंट P पे पहुंचने वाला पार्ट डिफरेंस है। तो ये पार्ट डिफरेंस की वैल्यू हो गई। अब हम कंडीशन निकालेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या है, पाथ डिफरेंस है हमारे पास डी वाई बाई कैपिटल डी, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। और एन की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 2 3 होती है। तो यहाँ से हम स्मॉल वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्मॉल वाई की वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास एन कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी, वेयर एन स्टार्ट्स फ्रॉम द 0 1 2 एंड 3। तो अगर हम इसमें n की वैल्यू 0 पुट करें तो ये जो y की वैल्यू है इसमें अगर हम n की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करें तो हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे, हमें यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिलेंगे। अगर हम इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू को 0 पुट करें, इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू को 0 पुट करें तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। कौन से वाली, जो हमें सेंटर में मिलती है, यानी कि सेंटर में जो हमारी फ्रिंज बनेगी वो कैसी होगी, ब्राइट फ्रिंज होगी। सेंटर पे जो हमारी फ्रिंज होगी, जो हमारी सेंटर में बन रही है, स्क्रीन के सेंटर में बन रही है, स्क्रीन के सेंटर पे जो हमारी फ्रिंज होगी वो ब्राइट फ्रिंज होगी। और वो n की वैल्यू को n इज इक्वल टू 0 पुट करके, यानी कि y0 इज इक्वल टू 0 का मतलब है सेंटर में हमारी जो है वो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती है। और फिर अगर हम n की वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में, अगर हम n की वैल्यू को 1 पुट करें, n की वैल्यू को 1 पुट करें इस वाले फॉर्मूले में, तो ये n की वैल्यू को 1 पुट करें तो हमें क्या मिलेगी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के लिए जो हमें y1 मिलेगा वो होगा कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। और अगर हम n की वैल्यू को 2 पुट करें तो हमें सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और उसके लिए y2 होगा हमारे पास 2 कैपिटल डी लैम्डा बाय स्मॉल डी। और अगर हम n की वैल्यू को n पुट करें तो हमें nth ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और उसके लिए yn की वैल्यू होगी n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। तो ये सारे जो हैं हमारे पास, ये किसके लिए हैं, ये सारी कंडीशन हमारे पास ब्राइट फ्रिंज के लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ब्राइट फ्रिंज के लिए हम दो ब्राइट फ्रिंज में डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो हम दो फ्रिंजेस के मतलब अब हम मान लो कि ये पहली ब्राइट फ्रिंज है और ये दूसरी ब्राइट फ्रिंज है, तो दो लगातार जो हमारी ब्राइट फ्रिंज है उनको हम क्या कहते हैं, 2 कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस। तो हमें 2 कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंज के बीच में डिफरेंस निकालना है। ये दो लगातार हो सकती हैं आपकी, यानी कि ये फर्स्ट और सेकंड के बीच में हो सकती है, या सेकंड या थर्ड के बीच में हो सकती है, या हम थर्ड या फोर्थ के बीच में इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसके लिए निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे कि ये वाली फ्रिंज और ये वाली फ्रिंज, कि ये है हमारी nth फ्रिंज और ये वाली होगी हमारी n-1। तो इनके लिए हमें यहाँ पे सेपरेशन निकालना है, यानी कि दो ये जो हमारी ब्राइट फ्रिंज है, इनके बीच में हमें गैप जो है वो फाइंड आउट करना है कि दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में कितना गैप होता है। और इस गैप को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। इस गैप को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। तो ये फ्रिंज विड्थ हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है n के लिए जो आपकी हो जाएगी, यहाँ पे n के लिए हमने निकाला, ये n के लिए हो जाएगा आपका n लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी,
तो n के लिए हो जाएगा आपका n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये हमारी nth ब्राइट फ्रिंज के लिए हो गया। और n-1 के लिए अगर हम निकालेंगे तो n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, n-1 पुट कर देंगे और ये हो जाएगा लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों को माइनस करके हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो दोनों ब्राइट फ्रिंज के बीच में जो गैप होता है वो होता है हमारा लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। इसी को ही हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ये हमारी दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का गैप है कि दोनों ब्राइट फ्रिंज के बीच में कितना गैप होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, यहाँ पे हमारी सेकंड ब्राइट फ्रिंज है। तो इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या लिखते हैं, बीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रिंज विड्थ बीटा, और दैट इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फिर हमें निकालना है यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है कि पाथ डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, 2n-1 लैम्डा बाय 2 के बराबर होना चाहिए। और पाथ डिफरेंस हमने कितना निकाला है, यहाँ पे ये निकाला है। तो यहाँ से हम फिर y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाय 2d, जहाँ पे n की वैल्यू हमारी 1 से स्टार्ट करेगी। तो अगर हम इसमें n की वैल्यू 1 पुट करें तो n की वैल्यू 1 पुट करके हमें यहाँ पे फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगी। अगर हम n की वैल्यू को 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसमें n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो 2-1 1, तो यहाँ पे आएगा लैम्डा कैपिटल D बाय 2d। ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए आया है। ऐसे ही जब n की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास सेकंड डार्क फ्रिंज आएगी और उसके लिए y की वैल्यू जो है वो 3 लैम्डा कैपिटल D बाय 2d आएगी। इसी तरीके से फिर nth ब्राइट डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2n-1 d लैम्डा बाय 2d। अब जैसे हमने ब्राइट फ्रिंज के बीच में डिफरेंस निकाला है, ऐसे ही हमें दो लगातार जो हमारे डार्क फ्रिंजेस हैं उनके बीच में हमें सेपरेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो nth फ्रिंज जो है हमारी, उसके लिए तो हम लिखेंगे 2n-1 ये हो जाएगा हमारा लैम्डा कैपिटल D बाय 2d। और फिर हम इसमें से n-1 के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो n की जगह हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, n की जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2n-1, और फिर -1 पहले से ही है और बाद में फिर हम लिखेंगे लैम्डा कैपिटल D बाय 2d। तो इन दोनों को सोल्व करके भी हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को सोल्व करके भी हमारे पास आएगा लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। और इसको भी हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। बीटा इज़ द फ्रिंज विड्थ। ठीक है, बीटा को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ पे हमने देखा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो ये जो है आपका, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक का नाम है ये है हमारा डेरिवेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का जो डेरिवेशन है ये आपका हमेशा एग्ज़ाम में आता है, फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन। तो इसमें हमने देखा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने दो सोर्स लिए हैं, S1 और S2। उनके बीच का जो गैप है वो स्मॉल d है, यानी कि जो दो स्लिट हैं हमारी उनके बीच का गैप d है। और सोर्स और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल D है। और यहाँ से जब हम एक लाइट सोर्स है जो कि कोहेरेंट सोर्स है, उनकी लाइट जब हम यहाँ पे देखते हैं तो किसी भी पॉइंट पे फिर हमने उसके लिए क्या निकाला, पाथ डिफरेंस निकाला। तो पाथ डिफरेंस हमने देखा कि जब वो हमारा n लैम्डा के बराबर है तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज। और जब हमने इसको पाथ डिफरेंस को किसके बराबर माना, ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 के बराबर माना, तो हमारे पास क्या आएंगी, डार्क फ्रिंजेस आती हैं। और फिर हमने देखा कि जो ब्राइट फ्रिंजेस है, ब्राइट फ्रिंजेस का जो गैप है बीटा, वो भी हमारा किसके बराबर आ रहा है, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। और जो डार्क फ्रिंजेस है, डार्क फ्रिंजेस के बीच का जो गैप है बीटा, वो भी हमारा किसके बराबर आ रहा है, लैम्डा कैपिटल D बाय d। इसका मतलब हमारी जो फ्रिंजेस हैं वो कैसी हैं, वो इक्वली स्पेस हैं। इसको हम क्या लिखेंगे कि आवर फ्रिंजेस आर इक्वली स्पेस। तो ये हमारी फ्रिंजेस जो होती हैं ये इक्वली स्पेस्ड होती हैं, यानी कि इनके बीच का जो गैप होता है वो इक्वल होता है। इसके बाद है फिर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ का यही मतलब हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन
टू कंसेक्टिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ, यानी कि दो ब्राइट फ्रिंज का या दो डार्क फ्रिंज के बीच का जो गैप है उसी को ही हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। और ये अभी हमने निकाला है, ये किसके बराबर है, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी के बराबर होता है फ्रिंज विड्थ। इसका मतलब ये फॉर्मूला जो है ये हमारा लैम्डा पे डिपेंड करता है, ठीक है, यानी कि जो फ्रिंज की विड्थ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, लैम्डा पे। और हमें पता है कि लैम्डा जो है वो रेड कलर का ज़्यादा होता है और वॉयलेट का लैम्डा जो है वो कम होता है। रेड कलर का लैम्डा ज़्यादा होता है और जो आपका ब्लू कलर का या वॉयलेट कलर का है, ब्लू कलर का जो है वो आपका कम होता है वेवलेंथ। तो इसका मतलब लैम्डा जो है वो रेड कलर के लिए ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब जो आपकी फ्रिंज विड्थ है वो रेड कलर के लिए कैसी होगी, ब्रॉडर होगी, और ब्लू कलर के लिए जो होगी वो शॉर्टर होगी, क्योंकि ब्लू कलर का लैम्डा जो है वो कम होता है। तो अगर आप रेड कलर की लाइट के साथ ये वाला एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको जो फ्रिंजेस मिलेंगी वो आपको वाइडर मिलेंगी, यानी कि चौड़ी मिलेंगी, ब्रॉडर मिलेंगी। और अगर आप यही एक्सपेरिमेंट ब्लू कलर की लाइट के साथ करते हो तो आपको जो फ्रिंजेस मिलेंगी, क्योंकि ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है, तो आपको जो फ्रिंजेस मिलेंगी वो आपको शॉर्टर मिलेंगी यहाँ पे। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद फिर हम इसमें करेंगे कि जो इंटेंसिटी है वो हम निकालेंगे कि जो ब्राइट फ्रिंज है उसमें कितनी इंटेंसिटी होती है और जो डार्क फ्रिंज है उसमें कितनी इंटेंसिटी होती है। तो ये हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है कि जो आई है दैट इज़ इक्वल टू I1 + I2 + 2 √of I1 I2। और हमें पता है कि ये जो हमारा फ्रिंज एक्सपेरिमेंट है इसमें I1 और I2 की वैल्यू जो है वो सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फेज़ भी सेम है, क्योंकि दोनों जो है एस सोर्स से ही उनके ऊपर लाइट गिर रही है, तो दोनों की जो इंटेंसिटी है वो सेम होती है। तो दोनों की इंटेंसिटी अगर सेम होगी तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम पुट करें, यहाँ पे भी आई पुट करें, यहाँ भी आई पुट करें, इस वाले वैल्यू में भी आई, यहाँ पे भी आई और यहाँ पे भी आई, तो इसको सोल्व करके आएगा हमारे पास 4i, ठीक है। इसका मतलब जो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बन रही है उसके अंदर कितनी इंटेंसिटी है, उसके अंदर जो इंटेंसिटी है लाइट की वो 4i है। अब हम निकाल रहे हैं कि जो हमारी ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज के अंदर कितनी इंटेंसिटी है। तो ब्राइट फ्रिंज के लिए, यानी कि ये तो हमने मैक्सिमा के लिए पढ़ी थी कि जो हमारी मैक्सिमा के लिए जो हमारी इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा ये होगा, और मिनिमा के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमा के लिए हम देख रहे हैं, तो मिनिमा के लिए जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो ये है I1 + I2 - 2 I1 I2। जो I1 I2 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पे भी I + I और माइनस ये भी आपका 2i हो जाएगा, तो ये कैंसिल होके क्या बनेगा आपका 0। तो इसका मतलब कि जो आपकी ब्राइट फ्रिंज है वो कैसी है, उसके अंदर कोई भी लाइट आपकी नहीं है, उसके अंदर डार्क फ्रिंज का मतलब कि उसके अंदर कोई भी लाइट आपकी नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आपकी ब्राइट फ्रिंज है, तो ब्राइट फ्रिंज के अंदर जो आपकी लाइट की इंटेंसिटी है वो 4i है, और जो आपकी डार्क फ्रिंज है वो कम्प्लीटली डार्क है, उसके अंदर कोई भी लाइट, आपकी लाइट की इंटेंसिटी नहीं है। तो ये था आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है, ये हमेशा 6 मार्क्स में एग्ज़ाम में आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकालो। फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन आपको क्या निकालना है, आपको पहले ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन निकालनी है, फिर डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन निकालनी है, फिर आपको ये बीटा निकालना है कि दोनों के लिए जो बीटा है वो आपका सेम आएगा। और फिर इसमें आपसे ग्राफ भी पूछा जाएगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको करना है, यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ आपको यहाँ पे शो करना है, ये आपको बनाना है। इसमें ये भी आपसे पूछा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, तो ये भी हमने किया है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसमें जो हमारी इंटरफेरेंस का जो पैटर्न बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यानी कि ये ऐसे है, सारे के सारे जो हैं ये इक्वली स्पेस हैं, सारे के सारे ये जो हमारी वेव है इंटरफेरेंस का पैटर्न, ये हमारा इंटेंसिटी है कि इसमें हमारी इंटेंसिटी का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो इस तरीके से हमें दिखाना है। तो हमें पता है, अब हमें ये देखना है कि हमारी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो कहाँ कहाँ पे है। जहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमारा कहाँ होता है, जहाँ पे x = n लैम्डा, ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो अगर n की वैल्यू को हम यहाँ पे 1 पुट करें तो ये हो जाएगा हमारा x = लैम्डा। तो पहला मैक्सिमा हमें, पहली जो ब्राइट फ्रिंज है वो हमें कहाँ पे मिलेगी, लैम्डा पे।
तो यहाँ पे पहला जो ये मैक्सिमा बन रहा है हमारा, ये पहली ब्राइट फ्रिंज है। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है हमारी, मैक्सिमम है। और मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखें ये किसके बराबर है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो 4i के बराबर है। ऐसे ही हमें जो दूसरी इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे दूसरा, अगर n की वैल्यू को 2 पुट करें, क्योंकि हमारे पास है x इज इक्वल टू एन लैम्डा, अगर n की वैल्यू को 2 पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो जो दूसरी ब्राइट फ्रिंज है वो हमें कहाँ पे मिलेगी, 2 लैम्डा पे मिलेगी, और उसकी इंटेंसिटी भी कितनी होगी, 4i होगी। ऐसे ही हम x की वैल्यू को 3 पुट करें तो नेक्स्ट जो हमें मिलेगी ब्राइट फ्रिंज वो 3 लैम्डा पे मिलेगी। तो इसको हम ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हमें 3 लैम्डा मिलेगा और इसकी इंटेंसिटी भी कितनी होगी, 4i होगी। ठीक है, फिर हमें देखना है कि मिनिमा कहाँ पे होगा। तो हमने देखा है कि मिनिमा जो होता है उसके लिए 2n-1 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो पहला जो मिनिमा आएगा वो किस पे आएगा, लैम्डा बाय 2 पे। तो ये जो पहला मिनिमा है ये कहाँ पे है हमारा, ये मिनिमा है, ये लैम्डा बाय 2 पे है। और इसकी इंटेंसिटी अगर हम देखें तो यहाँ पे ये ओरिजिन के पास है, इसका मतलब इसकी इंटेंसिटी 0 है। और अगर हम n की वैल्यू को 2 पुट करें तो नेक्स्ट जो आपका मिनिमा यानी कि डार्क फ्रिंज आएगी वो आएगी आपकी 3 लैम्डा बाय 2 पे। तो यहाँ पे ये हमारा 3 लैम्डा बाय 2 है और यहाँ पे भी इसकी जो इंटेंसिटी है वो 0 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये हमारा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यानी कि सेंटर में, ये सेंटर की जो फ्रिंज है ये हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज थी। इसके बाद फिर ये डार्क फ्रिंज आ गई, फिर ये ब्राइट फ्रिंज आ गई, फिर ये डार्क फ्रिंज, फिर ये ब्राइट फ्रिंज, फिर ये डार्क फ्रिंज, फिर ये ब्राइट फ्रिंज। इस तरह हम देख रहे हैं कि सबकी ये जो सारे के सारे ये जो है आपके इक्वली स्पेस है। और जो आपके डार्क फ्रिंज, जो आपके ब्राइट फ्रिंज है उन सब की इंटेंसिटी जो है वो 4i है। और जो सारे आपके डार्क फ्रिंज है उन सब की इंटेंसिटी जो है वो 0 है। सबके बीच का जो गैप है वो इक्वली स्पेस है। सबके बीच का गैप कितना है, लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। सबके बीच का जो गैप है वो आपका लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d है, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है। ठीक है, तो यही इसमें दिखाया गया है। ये आपको ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरीके का जो पैटर्न है वो हमें, एक्चुअल का जो पैटर्न होता है वो हमें ऐसे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाली जो फ्रिंज है वो हमारी कैसे है, यहाँ पे ये वाली जो फ्रिंज है ये हमारी डार्क फ्रिंज है। इसके बीच का ये जो है, फिर ये वाइट फ्रिंज है, फिर ये डार्क फ्रिंज है, फिर ये ब्राइट फ्रिंज है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपको जो है बहुत सारे ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये आपके डार्क फ्रिंज हैं और इनके बीच में ये जो वाइट लाइंस हैं ये आपकी ब्राइट फ्रिंजेस हैं। तो इस तरीके से ये आपको इंटरफेरेंस पैटर्न, ओरिजिनल जो आपको स्क्रीन पे पैटर्न दिखता है इस तरीके का पैटर्न आपको स्क्रीन पे दिखता है, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिलती हैं, यानी कि पहले आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी, फिर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, पहले डार्क मिलेगी, फिर ब्राइट मिलेगी, फिर डार्क मिलेगी, फिर ब्राइट मिलेगी, फिर डार्क मिलेगी, फिर ब्राइट मिलेगी। यानी कि कंसेक्यूटिव लगातार आपको जो है यहाँ पे फ्रिंजेस मिलती रहती हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब आप लैम्डा पे होंगे तो आपको ब्राइट मिलेगी, फिर जब आप 2 लैम्डा पे हैं तब भी आपको ब्राइट मिलेगी, जब आप 3 लैम्डा पे हैं तब भी आपको ब्राइट मिलेगी, जब आप लैम्डा बाय 2 पे हो तो आपको डार्क मिलेगी, जब 3 लैम्डा बाय 2 पे हो तब भी डार्क मिलेगी, 5 लैम्डा बाय 2 पे हो तब भी आपको डार्क मिलेगी। तो इस तरीके से ये कंसेक्यूटिव आपको फ्रिंजेस यहाँ पे मिलती हैं। तो इनको हम कहते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो ये आपकी फ्रिंजेस हैं। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे कि जब भी आपके पास ऐसे 2 सोर्स हैं जो कि आपके कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो उनमें से जो लाइट निकलती है वो आपस में इंटरफेयर करती हैं और उनके इंटरफेरेंस से हमें कैसा पैटर्न मिलता है, हमें यहाँ पे ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस जो यहाँ पे मिलती हैं। ऑल्टरनेट का मतलब पहले डार्क फिर ब्राइट, फिर डार्क फिर ब्राइट। तो ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस जो हैं वो हमें यहाँ पे मिलती हैं। और फिर हमने देखा कि उनमें ये कैसी होती हैं ये फ्रिंजेस, ये हमारी इक्वली स्पेस होती हैं, यानी कि इनके बीच का जो गैप है वो बराबर होता है। इनके बीच चाहे हम ब्राइट फ्रिंज का गैप निकालें या फिर डार्क फ्रिंज का निकालें, यानी कि ये अगर डार्क फ्रिंज है और ये डार्क फ्रिंज है तो इसके बीच का जो गैप है वो भी हमारा कितना होगा, लैम्डा कैपिटल D बाय D।
और ये अगर ये हमारी ब्राइट फ्रिंज है और ये हमारी ब्राइट फ्रिंज है तो इसके बीच का जो गैप होगा वो भी हमारा होगा लैम्डा कैपिटल D/D। और फिर हमने देखा कि इसमें जो इंटेंसिटी है, जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी जो होती है वो 4i होती है, और जितनी भी आपकी यहाँ पे जो डार्क फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसको एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक यू।